स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा 2021 तैयारी रिवीजन। मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा। टॉपिक 15 कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। इसमें टोटल 38 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिनमें से हम आपको टॉपिक 15 कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ के बारे में बताएंगे। स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य की अवस्था है। केवल निरोग होने और दुर्बलता के अभाव को स्वास्थ्य नहीं कहा जा सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ होता है। इसीलिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता को व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी मानसिक पहलुओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मनोविज्ञान की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार से संबंधित विज्ञान है। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य स्तर का महत्वपूर्ण पक्ष है। यह व्यक्ति की भावात्मक और मानसिक रूप से तंदुरुस्ती है। मनोस्वास्थ्य की परिभाषा। मनोस्वास्थ्य उस भावात्मक और मानसिक कल्याण को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी अवबोधक और भावात्मक योग्यताओं का उपयोग कर सके, समाज में रह सके तथा अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सके। मनोस्वास्थ्य निम्न गुणों का समावेश है: स्थिर मन या कार्यक्षम मन, नियंत्रित भावनाएं, समाज की स्वीकार्यता, मनोरोग की अनुपस्थिति। मन और शरीर का संबंध। बॉडी माइंड रिलेशनशिप। मन और शरीर का संबंध एक अति महत्वपूर्ण विषय है। मन और शरीर का संबंध जानने के लिए मन और शरीर क्या है यह जानना जरूरी है। शरीर की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ बॉडी। शरीर एक भौतिक रचना है जिसमें विभिन्न शारीरिक प्रणालियां शामिल हैं। मन की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ माइंड। मन व्यक्ति का वह भाग है जो विचारों, भावनाओं और इच्छा से बनता है। इन दोनों में परस्पर गहरा संबंध है क्योंकि मानसिक गतिविधियां शरीर द्वारा ही नियंत्रित की जाती हैं। उदाहरण: एक सामान्य व्यक्ति में अचानक रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ने से उसकी मानसिक क्रिया तीव्र हो जाती है। अपटू ग्रंथि अत्यधिक सक्रिय होने पर मानसिक उत्तेजना और बेचैनी होती है। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार हो तो उसके मानसिक कार्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसकी शारीरिक क्रियाओं में विकार पैदा होगा। इस प्रकार शरीर और मन के संबंध को अंतःक्रियावाद कहा जाता है, अर्थात मन और शरीर एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेंटल हेल्थ। यह मानसिक स्वास्थ्य का अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है। कई कारक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: आनुवंशिकी हेरिडिटी। व्यक्ति पर वंशानुगतता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिकी द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति और मानसिक योग्यता का निर्धारण होता है। विभिन्न मानसिक रोग व्यक्ति को उसके माता पिता द्वारा प्राप्त होते हैं। घर का वातावरण, होम एनवायरनमेंट। मानसिक स्वास्थ्य पर घरेलू वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जिन घरों में बच्चों को प्यार, दुलार, स्नेह तथा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसके विपरीत अगर बच्चों को तिरस्कार, दोषपूर्ण माता पिता के संबंधों का सामना करना पड़ता है तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। मन और शरीर एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, अतः उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। मुख्य आवश्यकताओं में संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ प्राइमरी नीड्स। जीवन की मुख्य आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास, घर और शिक्षा संबंधी सुविधाएं समय पर पूरी होनी चाहिए। इस अवस्था में मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अन्य कारक, अदर फैक्टर्स। इसके अलावा कई अन्य कारक जैसे दबावपूर्ण परिस्थितियों का अभाव, धर्म और संस्कृति, शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन आदि भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का निर्धारण कर सकते हैं।
मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को अपने उद्देश्यों, इच्छाओं, कमजोरियों तथा विशेषताओं के विषय में अंतः ज्ञान होता है, अतः वह अपने व्यवहार का वास्तविक मूल्यांकन कर सकता है। वह व्यक्ति गुणों से अवगत होता है, उचित ढंग से और महत्वपूर्ण अनुभव करता है, उसमें व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना होती है, ऐसे व्यक्तियों में आत्मविश्वास होता है और वह अपनी सफलता में विश्वास करते हैं। वह अपनी समस्याएं अपने आप अपने प्रयत्नों से सुलझाता है। वह स्वाभिमानी होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अन्य लोगों के साथ समायोजन कर सकता है। वह स्वयं नियंत्रित रहता है। वह क्रोध, प्रेम जैसी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है तथा इनका प्रदर्शन रुचिकर से तरीके से करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का अपना ही जीवन दर्शन होता है जो उसके दैनिक जीवन के कार्यों को अर्थ और उद्देश्य प्रदान करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कल्पनाओं के सहारे नहीं बल्कि वास्तविकता में जीता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने बारे में सोचने की योग्यता रखता है और निर्णय स्वयं लेता है। वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याओं के प्रति तर्कसंगत दृष्टिकोण रखता है। उसकी विभिन्न रुचियां होती हैं। वह प्रायः अपने काम, विश्राम और मनोरंजन में अच्छी तरह संतुलन बनाए रखता है। वह अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार और विश्वसनीय होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपनी इच्छाओं को काबू में रखता है। विभिन्न आयु के विकासात्मक परिवर्तन, डेवलपमेंटल टास्क ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। जीवन को आयु के हिसाब से 8 अवस्थाओं में बांटा गया है। शैशवकाल, इन्फेंसी, यह अवधि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसका परिणाम आत्मविश्वास, आशावाद, भविष्य के लिए आशा तथा विश्वास करना सीखना। छोटे शिशु कई प्रकार की भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं जैसे खुशी, दुखी, हैरानी आदि। बचपन की पहली अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड, यह अवधि 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक है। स्वशासन बनाम शर्म और संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, पर्यावरण से स्वनियंत्रण और स्वतंत्रता प्राप्त करना, स्वनियंत्रण, आत्मविश्वास और स्वशासन की प्राप्ति। बचपन की दूसरी अवस्था, मिडिल चाइल्डहुड, यह अवधि 3 से 6 वर्ष तक है। सूत्रपात की अवस्था बनाम अपराध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, उद्देश्य और योग्यता और अपनी क्रियाओं का निर्देशन, स्वयं नियंत्रण, निर्भर होने के योग्य, व्यक्ति प्राप्ति और सूत्रपात प्राप्त करना। बचपन की तीसरी अवस्था, लेट चाइल्डहुड, यह अवधि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक है। मेहनत की अवस्था तथा घटियापन, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, शिक्षा, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, सफल, सक्सेस, प्रदर्शन, प्रेजेंटेशन तथा पहचान, आइडेंटिटी द्वारा आत्मविश्वास प्राप्त करना, संतोष की भावना, आनंद, विश्वास के योग्य, प्राप्ति पर गर्व एवं खेलकर आनंद प्राप्त करना। किशोरावस्था, एडोलेसेंस, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यह अवधि 12 से 19 वर्ष तक है। पहली अवस्था में किए गए कामों को स्वयं की सुरक्षित भावना में जोड़कर पूरा करना, विश्वास, भावात्मक स्थिरता तथा पहचान प्राप्त की जाती है। वयस्कता, अर्ली एडल्टहुड, यह अवधि 20 से 40 वर्ष तक है। घनिष्ठता बनाम अकेलापन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, एक भावुक स्थायी संबंध स्थापित करना, पारस्परिक प्यार के लिए क्षमता, समान एवं घनिष्ठता प्राप्त करना। प्रौढ़ावस्था, मिडिल चाइल्डहुड, यह अवधि 40 से 60 वर्ष तक है। उत्पादक बनाम निष्क्रिय, जनरेटिविटी वर्सेस स्ट्रेजनेशन, अपने लिए स्थापित किए गए जीवन के लक्ष्य प्राप्त करना, संतुष्टि की भावना, समाज सेवा में सक्रिय एवं उत्पादकता प्राप्त करना। वृद्धावस्था, ओल्ड एज, यह अवधि 60 वर्ष से ऊपर है। अहम अखंडता बनाम निराशा, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस
डिस्पेयर, अपने जीवन का मूल्यांकन करना तथा जीवन की सकारात्मक और नकारात्मक घटनाओं का अर्थ निकालना। आत्मयोग्यता तथा आत्म स्वीकृति की भावना, सम्मान, अहम और अखंडता प्राप्त करना। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, डिफेंस मैकेनिज्म। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के विभिन्न तरीके हैं जिन्हें लोग भावात्मक विरोधों और निराशाओं से समायोजन करने के लिए अपनाते हैं। प्रतिरक्षा प्रक्रियाएं बाल्यकाल के बहुत पुराने और भूले गए अनुभवों और अनुभूतियों से प्रभावित रहती हैं। वास्तविकता से निपटने के लिए व्यक्ति द्वारा आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली सामान्य सुरक्षा कार्य विधियां इस प्रकार हैं। क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, किसी दूसरे क्षेत्र में वास्तविक अथवा काल्पनिक कमियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना। समझौता, कंप्रोमाइज, कई संबंधों में परस्पर आदान प्रदान करना जरूरी है ताकि समस्या को हल किया जा सके अथवा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। समरूपता, आइडेंटिफिकेशन, दूसरों की निश्चित विशेषताओं को स्वयं से जोड़ना अचेतावस्था में होता है तथा यह सुपर ईगो के विकास में महत्वपूर्ण कार्य विधि है। तर्क संगता, रिलेशनाइजेशन, दृष्टिकोणों, विश्वासों और व्यवहारों की उचितता के लिए किसी व्यक्ति द्वारा पेश किया गया तर्क संगत और युक्तिपूर्ण स्पष्टीकरण जो अन्य स्थितियों में अस्वीकार्य होता है। पर्शीकरण, सब्लिमेशन, अस्वीकार्य प्रवृत्तियों, विशेषकर यौन संबंधी और आक्रामक प्रवृत्तियों को व्यक्तित्व एवं सामाजिक रूप से स्वीकार्य प्रसारण की ओर मोड़ना जैसे रचनात्मक गतिविधियां। प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, व्यक्ति एक लक्ष्य के स्थान पर दूसरा लक्ष्य रखता है अथवा भावनाओं को किसी अन्य व्यक्ति को विस्थापन की अपेक्षा क्रिया के अधिक स्वीकार्य रूप को अपनाता है। नकारात्मक, नेगेटिविज्म, ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात पर जिद करने का आदी है। निराशाओं में उसकी प्रतिक्रिया विरोधात्मक हो सकती है जैसे अपेक्षित कार्य के विपरीत कार्य करना। सहानुभूति, सिंपैथी, समस्या मुकाबला करने की बजाय हम लोगों से सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उनकी तरफ मुड़ सकते हैं। बौद्धिक सापेक्ष, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, एक बौद्धिक प्रक्रिया का उपयोग करके वास्तविक तनावपूर्ण स्थिति के साथ जुड़े भावनाओं को व्यक्त करने से बचने की कोशिश है। अनडूइंग, एक पूर्व प्रक्रिया या घटना जो व्यक्ति के लिए असहाय या उसे प्रतिक्रिया तरीके से रद्द करने की कोशिश करता है। सामान्य सुरक्षा के अलावा सभी लोग तनाव के समय त्रुटिपूर्ण सुरक्षा प्रणालियां अपना सकते हैं जो सामान्य उपयोग के लिए तो अनुकूल है लेकिन अधिकता में और बार बार प्रयोग करने पर ये भावात्मक समस्याएं पैदा करती हैं। इस प्रकार के व्यवहार को पथ भ्रष्टता कहा जाता है तथा इन्हें प्रायः भावात्मक समस्या को लक्षण माना जाता है। रूपांतर, कन्वर्जन, मानसिक द्वंद्व की अवचेतन प्रकटता शारीरिक लक्षणों द्वारा खुले और बगैर चिंता के किया जाता है। इनकार, डिनेल, चेतन मन से भावात्मक द्वंद्व मिट जाता है और व्यक्ति इसके अस्तित्व से इनकार कर लेता है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, भावात्मक रूप से सजग स्थिति अथवा वस्तु से संबंधित भावनाएं उससे संबंधित सुरक्षित प्रतिस्थापित स्थिति अथवा वस्तु से जुड़ जाती हैं। कल्पना, फैंटेसी, काल्पनिक उपलब्धियों अथवा दिवा स्वप्न द्वारा कुंठित इच्छाओं की पूर्ति। अंतर्निर्देश, इंट्रोजेक्शन, किसी के विचारों और मूल्यों की पूरी तरह अपना समझकर स्वीकार करना। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, असहनीय आंतरिक भावनाओं और दुखदायी प्रभाव के कारण व्यक्ति अपनी भावनाओं और इच्छा को दूसरे व्यक्ति की ओर ढकेल देता है। प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन, व्यक्ति अवचेतन रूप से अस्वीकार्य भावनाओं को पीछे ढकेल देता है और बिल्कुल विपरीत ढंग से व्यवहार करता है। प्रतिगमन, रिग्रेशन, तनाव के कारण उत्पन्न समस्याओं के कारण अपरिपक्व इमैच्योर व्यवहार और जिम्मेदारी के पूर्व विकासशील स्तर पर वापस लौट आना। दमन, रिप्रेशन, द्वंद्व पैदा करने वाले और दुखदायी विचारों, प्रवृत्तियां, भावनाओं और क्रियाओं को अवचेतन रूप से ऐच्छिक तौर पर भूल जाना। दबाव, सप्रेशन,
द्वंद्व पैदा करने वाले और दुखदाई विचारों, प्रवृत्तियों, भावनाओं और परिस्थितियों को अचेतन रूप से अनैच्छिक तौर पर भूल जाना। स्थानांतरण ट्रांसफरेंस महत्वपूर्ण व्यक्ति के प्रति पूर्व सकारात्मक अथवा नकारात्मक भावनाएं वर्तमान में किसी और व्यक्ति पर लागू हो जाती हैं। अलगाव आइसोलेशन किसी कार्य से विचार, सोच और प्रवृत्ति का इस विश्वास के साथ अलग होना कि काम नहीं हुआ है। विभाजन स्प्लिटिंग बाहरी वस्तुओं का बहुत अच्छी अथवा बहुत बुरी में बंट जाना तथा किसी व्यक्ति का अचानक एक उग्र एक्सट्रीम वर्ग से दूसरे वर्ग में चले जाना। दैहीकरण सोमोटाइजेशन मानसिक प्रवृत्तियां शारीरिक लक्षणों में बदल जाती हैं ताकि मानसिक लक्षणों की अपेक्षा शारीरिक लक्षणों से प्रतिक्रिया की जा सके। वापसी विड्रॉल स्वयं को अंतः व्यक्तिगत संबंधों से अलग करना ताकि भावात्मक अथवा उत्तरदायित्व से बचा जा सके। एक्टिंग आउट यह एक प्रकार का अंतिम आचरण है जिसमें व्यक्ति अपने भावना या विचार को प्रकट करता है जो सामान्य या अन्य आचरण से प्रकट नहीं कर सकता। जैसे मैं तुमसे गुस्सा हूं यह कहने के बदले व्यक्ति एक किताब या कलम फेंकता है। हदबंदी डिसोसिएशन जब एक व्यक्ति समय और व्यक्तित्व के ट्रैक को खो देता है और बदले में अपने स्वयं का प्रतिनिधित्व ढूंढ लेता है जो दूसरे पल में जारी रहता है। कक्षीकरण कंपार्टमेंटलाइजेशन यह विलगीकरण एक छोटा रूप है जिसमें व्यक्ति अपने और अनेक अपरिचित भागों में विभक्त कर देता है और ऐसा आचरण करने लगता है जैसे उसके प्रत्येक भाग का पृथक जीवन मूल्यों का समूह हो। ए लेसर फॉर्म of dissociation where in parts of oneself are separated from awareness of the other parts and behaving as if one had separate sets of values. अग्रशीलता assertiveness इसमें व्यक्ति अपने विचारों और आवश्यकताओं को सम्मानीय, सीधे और दृढ़ रूप से व्यक्त करता है। It is the emphasis of a person's needs or thoughts in a manner that is respectful, direct and firm. Please see the description for more information.